अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पिछली वीडियोस में हम रेस्पिरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं, फोटोसिंथेसिस को तो कंप्लीट कर चुके हैं, रेस्पिरेशन भी स्टार्ट कर लिया है। रेस्पिरेशन के दो टाइप्स एरोबिक और एनरोबिक के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। एरोबिक में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती थी, फिर उसके दो फेसेस थे। फिर एनरोबिक रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती थी, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती, इसके भी दो फेसेस थे। ठीक है, इसकी दो टाइप्स होती थी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एनोबिक रेस्पिरेशन को ही फर्मेंटेशन कहते हैं। एनोबिक रेस्पिरेशन क्या है कि वो प्रोसेस जिसमें सेल जो है ग्लूकोज को तोड़ है और एनर्जी भी रिलीज़ कर रहा है, एनर्जी भी मिलती है, लेकिन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ऑक्सीजन ही इस्तेमाल हो रही। एनारोबिक एम एन विदाउट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा देखो, पहले जब दुनिया मतलब ज़िंदगी थी ना इस ज़मीन के ऊपर, तो जो ज़मीन में और जो पानी में मखलूक़ात रहती थी ना, उनको फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती थी। जब उनके पास फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं थी तो वो फिर एरोबिक रेस्पिरेशन से ही काम चलाते होते थे। मतलब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में उन्होंने क्या करना, अपने सेल्स के अंदर ग्लूकोज को तोड़ लेना और तोड़ के एनर्जी रिलीज़, थोड़ी सी अगरचे एनर्जी थोड़ी मिलती थी लेकिन मिल तो जाती थी ना, मतलब थोड़ी सी एनर्जी मिलती थी और उस एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया करते थे। ठीक है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, इस दुनिया में ऑक्सीजन आना शुरू हो गई, पौधों ने काम करना शुरू किया, पौधों ने ऑक्सीजन रिलीज़ करना शुरू कर दी और वो ऑक्सीजन से फिर ऑर्गेनिज्म ने ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर दिया, तो ज़्यादा एनर्जी मिलना शुरू हो गई। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने अपनी इस रवायत को फिर भी जारी रखा। उन्होंने कहा नहीं, हम जो काम कर रहे थे हम वही करेंगे, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत, हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में तोड़ेंगे और जितनी एनर्जी में मिलती है हम उतनी ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एनारोब्स। मतलब एम इज़ विदाउट ऑक्सीजन ही वो अपनी ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, व्हेन लाइफ इवॉल्व्ड ऑन द अर्थ, जब ज़िंदगी जो थी ज़मीन पर कायम हुई, तो अर्ली जो लैंड और वाटर हैबिटेट्स, जो मतलब मखलूक़ात ज़मीन पे रहती थी या पानी में रहती थी ना, डिड नॉट हैव एनी सप्लाई ऑफ फ्री ऑक्सीजन, उनको फ्री ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती थी। तो वो एनरोबिक कंडीशन थी, जाहिर सी बात है, फ्री ऑक्सीजन ही नहीं है। तो वो ऑर्गेनिज्म क्या करते थे, रेस्पायर्ड एनरोबिकली, वो एनरोबिक रेस्पिरेशन से ही काम रेस्पायरेशन करते थे। ठीक है, एंड गोट एनर्जी, और एनर्जी ले लेते थे फॉर देयर लाइफ एक्टिविटीज़, क्योंकि एनरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज के तोड़ने से एनर्जी आपको मिलती है, लेकिन उतनी नहीं मिलती जितनी एरोबिक से मिलती है, लेकिन मिलती तो है ना। ठीक है, इवन टुडे, वो कहता है इवन हत्ता कि आज भी जब मैंने फ्री ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल, जब ज़मीन पर फ्री ऑक्सीजन मौजूद है, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इंक्लूडिंग कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई, ये बैक्टीरिया और फंजाई ये दोनों क्या करते हैं, गेट एनर्जी फ्रॉम एनरोबिक रेस्पिरेशन। ये आजकल भी एनरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी ले रहे हैं, हालांकि ऑक्सीजन फ्री मौजूद है भी, लेकिन इन्होंने फिर भी ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल करनी। इनको कहते हैं एनारोब्स। ये इंपॉर्टेंट है एनारोब्स की डेफिनेशन। एनारोब्स क्या है, वो ऑर्गेनिजम्स हैं इवन टुडे फ्री ऑक्सीजन मौजूद होते हुए भी उन्होंने ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करनी और उन्होंने एनरोबिक रेस्पिरेशन से क्या करना है, एनर्जी ले लेनी है। इसमें कुछ एग्जाम्पल में आपने लिख देना है, सम बैक्टीरिया सम फंजाई। ठीक, अच्छा ह्यूमन जो होते हैं वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जब आप तेज़ी से भाग रहे हो, कोई डॉग आपके पीछे लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, या आप कोई एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तेज़ भाग रहे हो, तो भागने के दौरान जितनी ऑक्सीजन आपको चाहिए उतनी ऑक्सीजन आपकी जा नहीं रही। सेल ने आपको एनर्जी भी देनी है क्योंकि आप तेज़ भाग रहे हो, तो सेल क्या करता है, सेल सोचता है कि अब एनर्जी भी चाहिए, ऑक्सीजन भी नहीं आ रही, तो क्या करूं, तो सेल ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर देगा, एनरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा और एनर्जी रिलीज़ होती। इस प्रोसेस के अंदर भी एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन थोड़ी होती है, मतलब उतनी नहीं होती जितनी एरोबिक में होती है, लेकिन होती तो है ना कुछ ना कुछ तो एनर्जी तो आपको मिलती रहेगी, आप दौड़ते रहोगे। तो वही है कि ह्यूमंस कैन ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द स्केलेटल मसल। ह्यूमंस भी अपने स्केलेटल मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए से। ये तब होता है व्हेन स्केलेटल मसल हैव टू वर्क हार्ड, जब स्केलेटल मसल को बहुत हार्ड वर्क करनी है लाइक एक्सरसाइज के दौरान, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज, लेकिन आप ऑक्सीजन अपने अंदर इतनी लेके नहीं जा रहे टू फुलफिल द डिमांड, कि वो आपकी डिमांड पूरी कर सके, मतलब आपकी ग्लूकोज को तोड़ सके। ऑक्सीजन इतनी अंदर जा नहीं रही, हाँ आप सांस ले रहे हो, लेकिन जितनी ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ने के लिए चाहिए और एनर्जी जितनी आप ले रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, तो उतनी ऑक्सीजन आप अंदर लेके नहीं जा रहे। तो फिर सेल ऑक्सीजन कहता है ऑक्सीजन नहीं आ रही तो ना आए, कोई मसला नहीं है, सेल ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ेगा पायरुविक एसिड के अंदर और पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी ज़रूर रिलीज़ होती है, वो एनर्जी इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, अच्छा साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो बैक्टीरिया और सम फंजाई जो थे, इनकी फर्मेंटेशन की एबिलिटी है ना, इसको अपने इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। साइंटिस्ट हैव यूज द फर्मेंटिंग एबिलिटीज़ ऑफ फंजाई और बैक्टीरिया को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के फ़ायदे के लिए। कैसे, जिस तरह के आपको पता है कि ये पिज़्ज़ाज जो बनाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो ये जो पिज़्ज़ाज़ हैं इनके कैसे बनते हैं, बैक्टीरिया लेते हैं, वो बैक्टीरिया की जो एरोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन की जो एबिलिटी थी ना, ये वाली, इस बैक्टीरिया जो ऊपर थी, इस बैक्टीरिया की इस एबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं और इस एबिलिटी को इस्तेमाल करके क्या बनाएंगे,
ये देखिए बैक्टीरिया क्या करता था, एरोबिक रेस्पिरेशन करके अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता था। तो अल्कोहल तो चलो वोलेटाइल होती है, ऊपर इवेपोरेट होकर मतलब उड़ जाती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसकी वजह से फ्लफ़ी आता है, मतलब फूल जाता है, आपका पिज़्ज़ा फूला हुआ होता है थोड़ा थोड़ा ना, नरम नरम होता है, तो वो इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जो फर्मेंटिंग पावर्स ऑफ द बैक्टीरिया को उन्होंने इस्तेमाल किया, और इसको किस लिए इस्तेमाल किया, चीज़ बनाने के लिए और योगर्ट बनाने के लिए। मैंने आपको बताया था, ये देखें, ये इस प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया मिल्क के अंदर मौजूद होते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस मिल्क के अंदर वो जो शुगर होती है उसको लैक्टिक एसिड में तोड़ देते हैं और दही बना देते हैं, ठीक है। तो वो जो बैक्टीरिया की फर्मेंटिंग एबिलिटी है ना, साइंटिस्ट ने उसको इस्तेमाल किया चीज़ बनाने के लिए और योगर्ट बनाने के लिए, ठीक। इसी तरीके से यीस्ट की भी फर्मेंटेशन एबिलिटी है, इसको यीस्ट एक फंजाई है, ठीक है। इसकी फर्मेंटेशन एबिलिटी यीस्ट की इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, ब्रूइंग एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज़। ब्रूइंग मतलब है शराब वगैरह की इंडस्ट्री बना जो होती है, अल्कोहल वगैरह की इंडस्ट्री वहाँ पे, और बेकिंग इंडस्ट्री जी पिज़्ज़ाज़, मफ़िन्स और ब्रेड्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसको, यीस्ट को, ठीक है। और एक और इसी तरीके से आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आता है, एक फंजाई है, ये यीस्ट भी फंजाई है, ठीक है, ये भी फंजाई है, एस्परजिलस। क्या है फंजाई, एस्परजिलस। ये जो एस्परजिलस फंजाई है ना, इसको अच्छे से देख लेना, एस्परजिलस फंजाई इसकी फर्मेंटेशन एबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं सोया सॉस बनाने के लिए, ठीक है। सोया सॉस कहाँ से बनता है, अच्छा, बैक्टीरिया की इसमें 3 चीज़ों की फर्मेंटेशन एबिलिटी है। बैक्टीरिया की फर्मेंटिंग एबिलिटी को इस्तेमाल करेंगे चीज़ और योगर्ट बनाने में। यीस्ट की फर्मेंटिंग एबिलिटी जो कि एक फंजाई है, उसको इस्तेमाल करेंगे ब्रूइंग बेकिंग इंडस्ट्री में। और एक और यीस्ट है, सॉरी एक और फंजाई है, उसको कहते हैं स्पर्जिलस, उसकी फर्मेंटिंग एबिलिटी को इस्तेमाल करेंगे सोया सॉस बनाने में। तो ये आपने 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा जो टॉपिक है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर भी करें, और इसी तरीके से मैं आपको इंशाल्लाह आगे बढ़ाती रहूँगी। इस तरीके से आप वीडियोस देखते रहें और अच्छी बायोलॉजी पढ़ते रहें, समझ के याद करते रहें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छी तैयारी जारी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।